आज हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताएंगे कि एक गरीब परिवार का लड़का किस तरह अपनी दिवाली मनाएगा और आखिर उसे ऐसा क्या मिलेगा जिससे उसकी किस्मत ही बदल जाएगी। तो आगे जानने के लिए बने रहिए कहानी में हमारे साथ। एक गांव में रोहन अपने माता पिता के साथ रहता था। वो लोग बहुत ही गरीब थे, जिस वजह से रोहन के पिता सुरेश मजदूरी किया करते थे। रोहन की माँ का नाम रीमा था और वो घर को संभाला करती थी। गरीब होने की वजह से रोहन के पापा दूसरे बच्चों की तरह उसे खिलौने नहीं दे पाते थे। इस वजह से रोहन दूसरे बच्चों को देखकर उदास रहता था। एक दिन की बात है, रोहन अपने दोस्त बाला के साथ खेल रहा होता है। तभी बाला रोहन से कहता है, अरे रोहन, अब तो दिवाली आने वाली है, तुमने दिवाली की तैयारी नहीं की क्या? अभी तो नहीं किया, और वैसे भी दिवाली की तैयारी तो मेरे माता पिता करेंगे, मैं नहीं। हाँ मुझे पता है, पर फिर भी तुम अपने मम्मी पापा से कहो कि दिवाली पर वो तुम्हारे लिए कपड़े और पटाखे तो ले आएं। तुम्हें तो पता ही होगा कि हम लोग कितने गरीब हैं, तो हम लोग कहाँ दिवाली बना पाएंगे। और रही पटाखों की बात, वो तो आ ही जाएंगे। हाँ मुझे पता है कि तुम लोग गरीब हो, पर फिर भी दिवाली तो साल में एक बार आती है ना, तुम्हें अपने पिताजी से कहना चाहिए। इस पर रोहन उदास होकर वहाँ से चला आता है और अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद रोहन अपने पिता से कहता है, पिताजी दिवाली आने वाली है, आप मेरे लिए दिवाली पर क्या क्या लाएंगे? अरे बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि हमारे घर की हालत क्या है, और तुम फिर भी ऐसी बात कर रहे हो। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए थोड़े पटाखे जरूर ले आऊंगा। मुझे पटाखे नहीं चाहिए, जैसे सब लोग दिवाली मनाते हैं वैसे इस बार मुझे भी मनानी है। मुझे भी नए कपड़े, बहुत सारे पकवान और बहुत सारे पटाखे चाहिए। आप हर बार ऐसे ही थोड़े पटाखे ले आते हैं। मुझे पता है बेटा, पर तुम मेरी मजबूरी समझो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो हम लोग दूसरों की तरह दिवाली मना पाए। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे तो इस बार अच्छी तरह दिवाली मनानी है। रोहन को जिद करता हुआ देखकर रीमा वहाँ आ जाती है और अपने बेटे से कहती है, ये क्या तरीका है अपने पिताजी से बात करने का? जब वो कह रहे हैं उनके पास रुपए नहीं है तो तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या? अब जाओ यहाँ से, आजकल ज्यादा ही बदतमीज होते जा रहे हो तुम, बिल्कुल भी बात नहीं मानते हो हमारी। ये सुनकर रोहन वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। रोहन के जाने के बाद सुरेश अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम्हें रोहन पर इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए था, आखिर वह बच्चा ही तो है, उसे कहाँ है समझ। अगर कोई अच्छी तरह दिवाली मनाता है इसलिए उसने हमसे भी कहा। मुझे पता है, पर उसे दिखता नहीं क्या कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है? तुम परेशान मत हो, मैं उसे समझा दूंगा, और तुम्हें उस पर इस तरीके से चिल्लाना नहीं चाहिए। अपने पति की बात सुनकर रीमा का गुस्सा शांत हो जाता है और उसे गलती का एहसास होता है। वहीं दूसरी तरफ रोहन गुस्सा होकर अपने घर से निकल जाता है और अपने आप से कहता है, अब मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। जब देखो मेरे पे चिल्लाते रहते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने बस इतना ही तो कहा कि मुझे बाकियों की तरह दिवाली मनानी है। हर कोई कितनी अच्छी तरह से दिवाली मनाता है और मैं सिर्फ दूसरों के मुंह देखता हूँ। अब मुझे अपने माता पिता के साथ रहना ही नहीं है। और ये सोचकर वो घर से बाहर जाने लगता है। तभी उसे वहाँ एक लड़की मिलती है। वो लड़की उसे रोक कर उससे कहती है, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं, मेरे माता पिता बहुत ही गरीब हैं और वो कभी भी अच्छी तरह दिवाली नहीं मना पाते हैं, इसलिए मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। पर क्या तुम इस तरह घर छोड़कर जा सकते हो? तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे माता पिता का क्या होगा? क्या कभी तुमने सोचा है? उस लड़की की बात सुनकर रोहन अपना सिर झुका लेता है। इसके बाद लड़की रोहन से कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम भी दिवाली बहुत अच्छी तरीके से मनाओगे। पर वो कैसे? ये लो, ये जादुई पटाखा है, तुम इसे जलाकर जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हारे पास आ जाएगा। क्या? पटाखे से? पर वो कैसे हो सकता है? मुझे यकीन ही नहीं है। यदि तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम इसे जलाकर देख लो। लड़की की बात सुनकर रोहन उस पटाखे को जला लेता है और उससे कहता है कि मेरे पास कपड़े आ जाएं। जैसे ही पटाखा जलता है उसके पास कपड़े आ जाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इस पर रोहन काफी हैरान होता है, पर अब उसके पास जादुई पटाखा था। वो उस जादुई पटाखे को लेकर घर वापस आ जाता है। घर आने के बाद जब रीमा ने रोहन के हाथ में नए कपड़े देखे तो उसने रोहन से पूछा, ये तुम्हारे पास नए कपड़े कहाँ से आ गए? माँ, ये कपड़े मुझे जादुई पटाखे ने दिए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो लगता है तुम चोरी करके लाए हो, इसीलिए तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं माँ, चोरी करके नहीं लाया हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। पर रीमा ने रोहन की बात का विश्वास नहीं किया और रोहन फिर से उदास हो जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता है और दिवाली का दिन भी आ जाता है। दिवाली वाले दिन सब लोग बहुत धूमधाम से दिवाली मना रहे थे। रोहन ने भी अपने आप से कहा,
मुझे भी जादुई पटाखे की मदद से बहुत सारा सामान मांगकर इस बार दिवाली अच्छे से मनानी चाहिए। उसने उस जादुई पटाखे को जलाकर अपनी सारी इच्छाएं उससे कही। इसके बाद जादुई पटाखे से उसे ढेर सारी चीजें मिल गईं। और जब सारी चीजें उसके माता पिता ने देखी तो रीमा ने अपने पति से कहा, मैं आपसे कह रही थी ना, ये चोरी करने लगा है। देखो कितना सारा सामान लेकर आया है, पूछो इससे, इसके पास इतने रुपए कहाँ से आए? नहीं मम्मी, मैं चोरी करके नहीं लाया हूँ। यह सब जादुई पटाखे की वजह से हुआ है। क्या जादुई पटाखा? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ पिताजी, मैं सच कह रहा हूँ। यदि आपको यकीन नहीं है तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और ये कहकर रोहन ने उन्हीं के सामने जादुई पटाखा जलाया और उससे खिलौने मांगे। जैसे ही जादुई पटाखा चला तो उसमें से बहुत सारे खिलौनों की बरसात हो गई। ये देखकर वो लोग बहुत हैरान हुए और तभी वहाँ एक परी आई और उस परी ने सभी से कहा, हाँ, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये जादुई पटाखा मैंने ही उसे दिया था। उस दिन जब आपका बेटा गुस्से में जा रहा था तो मैं वहीं से गुजर रही थी और मैंने उससे पूछा तो उसने बताया, आप लोग बहुत करीब हैं और अच्छी तरह दिवाली नहीं मना पाते हैं, इसीलिए मैंने उसे ये जादुई पटाखा दिया। ये सुनकर सभी लोग बहुत हैरान हुए और खुश भी हुए। इसके बाद परी ने उन सभी से कहा, पर तुम लोग इस पटाखे का कभी भी दुरुपयोग मत करना। यदि तुम लोगों ने इस पटाखे का दुरुपयोग किया तो इस पटाखे की शक्ति चली जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, हम कभी भी पटाखे का दुरुपयोग नहीं करेंगे। उनकी बातें सुनकर परी बहुत खुश हुई और फिर वहाँ से चली गई। परी के जाने के बाद उन सभी लोगों ने आराम से अपनी दिवाली मनाई। अब रोहन भी बहुत खुश था क्योंकि अब वो अच्छी तरीके से दिवाली मना रहा है। ये कहानी है पाकिस्तानी बकरी। दादी, ओ दादी। आ गया ना मुराद, जब देखो मेरी बकरियों पर ही नियत लगाए रहता है। हाँ हाँ बेटा कहो। दादी, इस बार मैं आपको अच्छी खासी रकम दूंगा। बस इस ईद में अपनी एक बकरी दे दे मुझे। सुलेमान, तुझे एक बात और कितनी दफे कहूँ, मैं अपनी किसी भी बकरी को नहीं बेचूंगी। पर दादी, इतनी सारी बकरियां तो है तेरे पास, और आखिर बकरियां तो पाली ही जाती हैं बेचने के लिए। देख सुलेमान, बाकी क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बकरियों को किसी भी कसाई के यहाँ नहीं बेचूंगी। बेचेगी नहीं तो क्या करेगी इनका, बताना जरा। खर्चा कैसे चलेगा तेरा दादी? कैसी बात करती है तू भी। तू भूल रहा है शायद सुलेमान, बकरियों का दूध भी होता है और मेरा खर्चा इनका दूध बेचकर आराम से चल जाता है। तो क्या तू अपनी बकरियां कभी किसी को नहीं बेचेगी? बिल्कुल नहीं। बुढ़िया पागल हो गई है। घोड़ा कभी घास से दोस्ती करता है भला? अब क्या करूं? सारी बकरियां तो पहले से ही बुक हो गई। अब मैं ईद पर किस बकरी को रखूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। आबिदा के पास 21 बकरियां थी। आबिदा की ना तो कोई संतान थी ना कोई सगा। जो कुछ भी थी ये सारी बकरियां ही थी। वो उनसे बहुत प्यार करती थी। बकरियां भी आबिदा से बहुत प्यार करती थी। आबिदा नहीं चाहती थी कि उनकी बकरी किसी कसाई के पास जाए। एक रात सुलेमान आबिदा की बकरी चुराने आया। अब देखता हूँ ये दादी बकरी को कैसे मेरे से बचाती है। चलो, सारी बकरियां तो सो रही हैं, मैं एक बकरी चुरा लेता हूँ। सुलेमान ने एक बकरी के मुंह को कसकर पकड़ लिया ताकि वो चिल्लाए नहीं और अपने साथ ले गया। ये बकरियां इतना क्यों चिल्ला रही है? चलो देखती हूँ क्या हुआ। मेरी प्यारी बकरियों, तुम लोग इतना क्यों शोर मचा रही हो? लो, ये कुछ दाना खा लो। बकरियां फिर भी चिल्लाती है। आज इनको क्या हो गया है? इतना क्यों चिल्ला रही है? अरे अरे, मेरी फिजा बकरी वो दिख नहीं रही। फिजा, ओ फिजा, कहाँ है मेरी फिजा? या अल्लाह, मेरी फिजा। क्या हुआ दादी, आप रो क्यों रही हैं? क्या बताऊं, मेरी फिजा बकरी नहीं मिल रही। लगता है किसी ने चुरा ली है। ओह, ऐसी बात है दादी, आप रो मत। बकरी ही तो है, फिर एक न एक दिन तो उसे अल्लाह के सामने खड़े होना ही है। ना मुराद, अल्लाह कभी नहीं कहता कि किसी निर्दोष की बलि चढ़ाओ। तुम लोगों ने ही अपनी भूख मिटाने का बहाना बनाया हुआ है। या अल्लाह, मेरी फिजा को इन भूखे लोगों की बलि मत चढ़ाना। रहम कर मेरी फिजा पर अल्लाह। वहीं दूसरी ओर अब तो ईद पर तेरी ही कुर्बानी दूंगा। बड़ी ही मस्त और तंदुरुस्त किया हुआ है उस बुढ़िया ने तुझे, मजा आ गया देखकर। मैं क्या करूं? इस इंसान ने तो मुझे यहाँ बंद कर दिया। अब ये कुछ दिनों में मेरी बलि चढ़ा देगा।
नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। दादी, आपकी बहुत याद आ रही है मुझे। हाय, मेरी प्यारी फिजा कैसी होगी, कहाँ होगी? कहीं उसे किसी ने... नहीं नहीं, मेरी फिजा को कुछ नहीं होगा, मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा। या अल्लाह, रहम कर उस बच्ची पर, रहम कर। रात होती है। ये ले, कुछ खा ले, और हाँ, कुछ दिन बढ़िया बढ़िया खिलाऊंगा ताकि मुझे ईद के दिन अच्छा माल मिले। खाने में बिल्कुल भी ना नुकुर मत करियो, समझी? सुलेमान फिजा बकरी को खाना देकर चला जाता है। जिसको पता हो उसकी मौत जल्द ही होने वाली है, वो भला अच्छा अच्छा खाना कैसे खा सकता है? मुझे नहीं मरना, मुझे अपनी पूरी जिंदगी जीनी है, मुझे नहीं मरना दादी, बचा लो मुझे दादी। तभी एक आकाशवाणी होती है। भाग जा यहाँ से, भाग जा। यहाँ से कुछ कोसों दूर एक देश है, भारत देश, जो इस देश की सीमा को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। वहीं कठुआ और राजौरी के जंगल हैं। जा, तेरी जगह वहीं है, तू उस देश भाग जा। यहाँ बकरियों के लिए कोई दया नहीं। साल भर यहाँ बकरियों को अच्छा अच्छा खिलाया जाएगा, फिर ईद आते ही गर्दन कलम कर दी जाएगी और कई दिन जानवरों को मारकर ईद मनाई जाएगी। पर आप कौन हैं? मैं वही अल्लाह हूँ जिसे खुश करने के लिए तुझे यहाँ बंधक बनाया गया है। तो आप सबकी मदद क्यों नहीं करते, इसे रोकते क्यों नहीं? क्योंकि मेरा काम था जीवों को बनाना, उन्हें सोचने विचारने के लिए दिमाग देना, अपनी रक्षा करने के लिए अंग देना। लेकिन इंसान इसका गलत उपयोग कर रहा है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैंने कहा मुझे कुर्बानी चाहिए? ये इंसान सिर्फ अपने शौक पूरे कर रहा है और उसकी आड़ में बेगुनाहों का कत्लेआम कर रहा है। दिमाग और हाथ पैर तो तुम्हें भी मिले हैं, तो तुम किसका इंतजार कर रही हो कि वो आए और तुम्हें बचाए? हाँ, मैं समझ चुकी हूँ, मुझे अपनी जान खुद बचानी होगी, कोई नहीं आएगा मुझे बचाने। फिजा जैसे तैसे वहाँ से भाग जाती है और पाकिस्तान की सीमा को पार करते हुए भारत के जम्मू कश्मीर तक पहुँच जाती है। अब यहाँ तक तो आ गई मैं, पर वो राजौरी और कठुआ के जंगल का रास्ता कहाँ होगा? फिजा बकरी बहुत दिनों से चल रही थी, डर के मारे ठीक से खा पी भी नहीं रही थी, जिससे काफी वो कमजोर हो गई थी। वो पहाड़ों पर चल ही रही थी, तभी चक्कर खाकर गिर जाती है। हाय राम, ये बेचारी बकरी किसकी है? ये तो लगता है मर गई बेचारी। अरे नहीं नहीं, इसकी तो सांसें चल रही हैं। रूबी अपनी बोतल से पानी निकालती है और फिजा बकरी को पिला देती है, फिर भी उसे होश नहीं आता। एक काम करती हूँ, इसको घर ले जाती हूँ। रूबी फिजा बकरी को अपने घर ले जाती है, उसकी दिन रात सेवा करती है, उसे अच्छा खाना खिलाती है, जिससे कुछ ही दिनों में फिजा बकरी जल्द ही ठीक हो जाती है। रूबी का भी इस बकरी से खूब लगाव हो जाता है। आज तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतना प्यार, इतना दुलार तो मेरी दादी करती थी। मुझे अपनी दादी की बहुत याद आ रही है। अब मैं इस बकरी को अपने पास ही रखूंगी, इसे किसी को नहीं बेचूंगी। दिन बीतते हैं और बकरी खुशी खुशी रूबी के साथ रहने लगती है। रूबी अपनी बकरी को जंगलों में चराने ले जाती है और उसका खूब ख्याल रखती है। एक दिन फिजा बकरी एक छोटी सी बकरी को जन्म देती है। अरे वाह, कितनी प्यारी बकरी है। अच्छा, आजा मेरे पास मेरी रानी बकरी, आज से तेरा नाम लक्ष्मी है। मेरी मालकिन बहुत अच्छी है, जितना मुझे प्यार करती है उतना ही मेरी बेटी को भी करेगी। दिन बीतने लगते हैं और फिजा बूढ़ी होने लगती है। एक दिन फिजा बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है। मेरी बकरी अब बहुत बूढ़ी हो चली है, लगता है अभी आखिरी सांसें गिन रही है। मुझे इसे किसी कसाई को बुलाकर बेच देना चाहिए। अगर ये मर गई तो कोई फायदा नहीं होगा, मर ही तो रही है, क्यों ना इसे कुछ फायदे में ले लूं, इसको दे ही देती हूँ। या अल्लाह, मैं कितने गलत थी। हम बकरियां कभी अपनी पूरी जिंदगी जिंदा नहीं रह सकते, सब हमसे फायदा लेना चाहते हैं।
मैं खुद की मौत मरना चाहती हूँ, पर मेरी मालकिन मुझे कल कसाई को बुलाकर बेच देगी। अगर मालकिन की नीयत मेरे लिए बदल गई तो ये तो मेरी बच्ची के साथ पता नहीं क्या क्या करेगी। नहीं नहीं, आज ही रात मैं अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से कठुआ जंगल भाग जाऊंगी। रात होती है। बेटी लक्ष्मी चल, हमें यहाँ से भागना होगा। पर माँ, हमारी माँ मालकिन बहुत अच्छी है, वो तो हमसे बहुत प्यार करती है। नहीं बेटा, पैसों के आगे अच्छे अच्छे अपना ईमान बेच देते हैं। हमारी मालकिन भी ऐसे ही निकली। कल ये मुझे किसी कसाई के हाथों बेच देगी और मैं कसाई के हाथों मरना नहीं चाहती। मुझे अपनी मौत मरना है। दोनों बहुत रोती हैं और जंगल की ओर भाग जाती हैं। वहाँ कुछ दिन उन्हें जंगली जानवरों से छुपने में थोड़ी दिक्कत होती है। फिर दोनों वहाँ रहना सीख लेती है। समय बीतता है और लक्ष्मी के 2 बेटे और एक बेटी होती है। अब उनका अच्छा खासा परिवार था, लेकिन फिजा बहुत बूढ़ी और बीमार होने के चलते ज्यादा दिन अपने नाती पोतों के साथ नहीं रह पाती। बेटा लक्ष्मी, मैंने जो चाहा था मैंने पा लिया। मैं चाहती हूँ मैं मरूं तो अपनी जिंदगी पूरी करके, ना कि किसी कसाई के हाथों। और यही हुआ। अब मेरी जिंदगी पूरी हो चुकी है और मेरा समय भी आ चुका है। नहीं माँ, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? रोती नहीं बेटा, तुझे तो खुश होना चाहिए। हम यहाँ जंगल में आजाद हैं, अपनी जिंदगी के मालिक हम खुद हैं और यहाँ इस जंगल में अपने परिवार के साथ हैं और हमें हर दिन किसी का कोई डर नहीं। मुझे माफ करना बेटी, मैं तेरा साथ यहीं तक दे सकती थी। आगे तुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। और इस तरह फिजा बकरी की मौत हो जाती है और लक्ष्मी खुशी खुशी रहने लगती है। एक गांव में निशा नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी, पर बीमारी की वजह से निशा की मां का देहांत हो गया था, जिस वजह से उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अब निशा के पापा और ज्यादा दुखी रहने लगे थे, क्योंकि उन्हें अब निशा की शादी करनी थी। वहीं निशा के पापा सुरेश का एक दोस्त लंदन में रहता था। जब उसे यह बात पता चली तो वह काफी दुखी हुआ। उसका नाम जेम्स था और उसके बेटे का नाम सैम था। एक दिन जेम्स ने सुरेश को लंदन घूमने के लिए बुलाया। अपने दोस्त के बुलाने पर सुरेश अपनी बेटी निशा के साथ लंदन पहुंच गया। जब सैम ने निशा को देखा तो उसे वह पहली ही नजर में पसंद आ गई और जेम्स को भी निशा बहुत पसंद आई। जेम्स ने सुरेश से कहा, अरे सुरेश, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारी पत्नी का देहांत हो गया। अगर आप बुरा न माने तो तुमसे एक बात कहूँ। मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे निशा बिटिया बहुत पसंद है। ये सब आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरी निशा बिटिया तो गांव की लड़की है और आप लोग तो बड़े ऊंचे घराने के लोग हैं। मेरी बेटी को आप अपने घर की बहू बना सकते हैं। वो कभी अपने गांव से बाहर शहर तक को नहीं देखी है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ। मुझे भारत की संस्कृति बड़ी ही मनमोहक और सौंदर्य लगती है। निशा बिटिया हमारे घर की बहू बनेगी तो हमारे पूरे परिवार के लिए बड़े ही प्रसन्नता की बात होगी। ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात होगी। इससे बड़ा हमारी बिटिया के लिए क्या हो सकता है। हमारी दोस्ती रिश्ते में बदल जाएगी और बिटिया आपके घर की बहू बन जाएगी। और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। फिर निशा अपने पति के साथ आराम से लंदन में रहने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। निशा और सैम बहुत खुश रहते थे। वहीं तीज और छठ की पूजा का त्योहार आ रहा था। एक दिन निशा के पिता सुरेश ने उसे फोन किया और निशा से कहा, अरे बेटा, अब तो तीज और छठ पूजा आने वाली है। तुम्हें याद तो है ना? क्योंकि तुम्हारी माँ के जाने के बाद अब यह त्योहार तुम्हें ही मनाना है। हाँ पापा, मुझे पता है।
आप चिंता मत कीजिए, मैं भी तीज और छठ की पूजा करना चाहती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर यह सब कैसे होगा, क्योंकि इन लोगों को हमारे रीति रिवाज के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, वो विदेश है, पता नहीं हमारे रीति रिवाज को मानेंगे या नहीं। आप चिंता मत करिए पापा, मैं सैम से बात करके देखूंगी। और यह कहकर निशा फोन रख देती है। शाम के समय जब सैम घर पर आता है तो निशा सैम से कहती है, सुनिए जी, छठ पूजा आने वाली है तो मैं भी छठ की पूजा करना चाहती हूँ, उसे बहुत धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? ये तुम्हारा गांव नहीं है, हम इन सब बातों को नहीं मानते हैं और तुम इन अंधविश्वास की बातों को मत मानो। आप यह क्या कह रहे हैं? हमारे यहाँ छठ की पूजा का बहुत महत्व है, यह बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, क्योंकि इन व्रतों में बहुत शक्ति होती है जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। पर हम इन अंधविश्वास देवी देवताओं पर यकीन नहीं करते हैं, ना ही हम तुम्हें यहाँ पर इसे मनाने देंगे। यदि तुम छठ पूजा करना चाहती हो तो अपने घर जाकर करो, ये विदेश है, तुम्हारा इंडिया नहीं। पर आप मेरी बात तो सुनिए, इस त्योहारों को बड़ा ही शुभ और शक्तिशाली माना गया है। छठ वाले दिन शाम के समय हम लोग डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और फिर अगले दिन सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। हमारा भारत पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहां डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज की पूजा की जाती है। इनकी पूजा में बहुत ही शक्ति होती है और इनकी पूजा करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। यह कहकर सैम वहाँ से चला जाता है। सैम के जाने के बाद निशा काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। वहीं सैम अपनी कार से निकल जाता है। अभी वह अपनी कार से थोड़ी ही दूर निकल पाया था, तभी अचानक उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। जब यह बात निशा को पता चलती है तो वह घबराई हुई हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि सैम की हालत काफी गंभीर है। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, अब तो कोई चमत्कार ही हो सकता है। यह सुनकर निशा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन छठ थी और वह अपने आप से कहती है, लगता है यह सब छठ मैया के प्रकोप से हुआ है। मैं छठ की पूजा को पूरी श्रद्धा पूर्वक करूंगी और मैं अपने पति की जान की रक्षा करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि छठ की पूजा में बहुत शक्ति होती है। 3 दिन के बाद छठ का त्योहार आ जाता है और वह छठ का व्रत करती है, जिससे एक चमत्कार होता है और सैम की हालत सुधरने लगती है, जिसे देखकर डॉक्टर भी काफी हैरान हो जाते हैं। जब निशा अगले दिन हॉस्पिटल में जाती है तो डॉक्टर निशा से कहते हैं, सैम की हालत पहले से काफी अच्छी हो गई है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि सैम को होश आ गया है, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता था। पता है मुझे कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता, पर जो कुछ भी हुआ वह छठ मैया की कृपा से हुआ है। आपको पता ही होगा, हम इंडिया वाले बहुत ही धूमधाम से छठ मैया का त्योहार मनाते हैं और इनकी कृपा से ही आज सैम ठीक हो पाए हैं, क्योंकि मैंने छठ मैया का व्रत किया था। क्या तुम सच कह रही हो? ये सब छठ पूजा की वजह से हुआ है? और यह कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। वहीं सैम यह सब सुन लेता है, क्योंकि अब उसे होश आ चुका था और सैम ने निशा को अपने पास बुलाया था और निशा सैम के पास पहुँच जाती है तो सैम निशा से कहता है, तुमने ये सब कैसे किया? मैंने तो तुम्हें छठ पूजा करने के लिए मना कर दिया था। आपने छठ मैया का अपमान किया था, इसलिए यह सब हुआ। जब मैंने उनसे माफी मांगी और कहा कि अगली बार हम लोग अच्छी तरीके से पूजा करेंगे, तो उन्होंने मेरी सुन ली और आपको ठीक कर दिया। क्या तुम सच कह रही हो? ये सब छठ पूजा की वजह से हुआ है? हाँ हाँ,
मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। यह सब छठ मैया की कृपा से ही हुआ है। यह सब जानकर सैम को अपने ऊपर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वह निशा से माफी मांगता है और फिर सैम धीरे धीरे ठीक होने लगता है और वो ठीक होकर अपने घर आता है और अगले साल छठ का त्योहार आता है। तो इस बार सैम पहले से ही सारी तैयारियां कर लेता है और वह निशा को सरप्राइज देने के लिए उससे इस बार भी छठ की पूजा करने के लिए मना कर देता है, जिससे निशा काफी दुखी हो जाती है। तभी उसके घर की बेल बजती है और जब वह गेट खोलने जाती है तो उसके सामने पिता होते हैं, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी आप यहाँ अचानक, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप मेरे सामने खड़े हैं। अरे मुझे तो सैम ने यहाँ पर बुलाया था क्योंकि कल छठ पूजा आने वाली है, इस वजह से। क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है पापा। तभी वहाँ सैम आ जाता है और निशा से कहता है, मैंने ये सब तुम्हें सरप्राइज देने के लिए किया क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मैं सही सलामत खड़ा हूँ। यह सुनकर निशा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वह लोग अगले दिन खूब धूमधाम से छठ की पूजा मनाते हैं।